ये कहानी जो मैं आज लेकर आया हूँ, ये है एक मूवी की कहानी 1408। माइक एक राइटर है और वो अपने काम से बहुत बोर हो चुका है। अपनी ज़िंदगी से वो और ज़्यादा दुखी हो जाता है जब वो अपनी बेटी को खो देता है। वो उन जगहों पे जाता है जो हॉन्टेड है और वहाँ उन जगहों के बारे में कहानी लिखता है। वो अंधविश्वासी तो नहीं है, पर वो कहीं ना कहीं अपने मन में अपनी मरी बेटी से मिलना चाहता है। माइक एक राइटर तो है, पर उसकी किताबें ज़्यादा बिकती नहीं है। लोग उसको कोई खास पसंद नहीं करते। वो कहीं समंदर के किनारे सर्फिंग के लिए जाता है, जहाँ वो डूबते डूबते बच जाता है। उसे न्यूयॉर्क के एक होटल के रूम के बारे में पता चलता है, 1408 का, जो बहुत हॉन्टेड है। उसमें कई भूतिया चीज़ें होती रहती है। कई सारे लोग उसमें मर चुके हैं। उस होटल के उस रूम नंबर 1408 के बारे में काफ़ी पता करता है। उसे पता चलता है कि कैसे वहाँ एक आदमी खिड़की से कूद गया था और कई सारे अजीब हादसों के बारे में पता चलता है। वो वहाँ उस होटल में जाता है, जहाँ उस होटल का मैनेजर उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है। वो मैनेजर उसे बताता है कि कोई भी उस रूम नंबर 1408 में 1 घंटे से ज़्यादा नहीं रुक पाया है। माइक के लिए ये सब नॉर्मल है, क्योंकि वो जिस भी हॉन्टेड जगह पे जाता है तो उसे यही सब सुनने को मिलता है। इसलिए वो डरता नहीं है, वो तो जाके ही रहेगा। उसको मालूम है यहाँ क्या क्या हुआ है, कैसे यहाँ 20 से ज़्यादा लोगों ने खुद को मार लिया है। वो बताता है कि उसने काफ़ी रिसर्च की है। मैनेजर बताता है कि उसकी जानकारी थोड़ी कम है। यहाँ 56 लोगों की मौत हुई है। कई सारे लोग यहाँ पे मर चुके हैं। मैनेजर अभी भी उसको रोकने की कोशिश में है, पर माइक नहीं मानता। अभी भी वो जिद पे अड़ा है। माइक अंदर रूम में चला जाता है। रूम के अंदर हर चीज़ एकदम नॉर्मल होटल के रूम की तरह दिखती है। कुछ टाइम तक हर चीज़ नॉर्मल थी, लेकिन फिर अचानक से रेडियो बजने लगता है और उस रेडियो के अंदर अचानक से किसी तरीके का काम डाउन शुरू हो जाता है। उसे यही लगता है कि इस रूम के अंदर कोई आदमी है जिसने ये रेडियो ऑन कर दिया है। फिर वो उस आदमी को ढूंढने की कोशिश करता है जिसने रेडियो ऑन किया होगा, पर रूम में कोई नहीं होता। रूम का टेम्परेचर अचानक बढ़ने लगता है। उसको ठीक करने के लिए वो एक इंजीनियर को बुलवाता है। वो आदमी अंदर आने से मना कर देता है। वो दूर खड़े होकर उसे बताता है कि इसको कैसे ठीक करना है। वो डरता है रूम के अंदर आने से। बाद में उसके अचानक से चले जाने के बाद वो खिड़की के पास जाता है, जिससे खिड़की से उसकी चोट लग जाती है। हाथ पे उसके खून खून हो जाता है। वो बहुत परेशान हो जाता है। अब उसे ये कमरा छोड़ना है, पर वो कमरा छोड़ नहीं पाता क्योंकि रूम का दरवाज़ा लॉक हो चुका है। माइक के पास एक रिकॉर्डर होता है जिसमें वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करता है कि क्या चल रहा है रूम के अंदर। वो काफ़ी कोशिश करता है बाहर निकलने की, लेकिन वो नहीं निकल पाता। उसे रूम के अंदर आत्माएं नज़र आने लगती है। कभी उसके पिता की आत्मा नज़र आने लगती है, तो कभी दीवारों से खून निकलने लगता है। कभी उसकी और उसकी बेटी की पुरानी वीडियो टीवी में चलनी शुरू हो जाती है, तो उसे कभी अपनी बेटी नज़र आने लगती है। वो इन सब चीज़ों से काफ़ी परेशान हो जाता है। वो रूम से बाहर निकलने के लिए कभी छत के किनारे पर चढ़ जाता है, तो कभी वेंटिलेशन के अंदर घुसकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर ये सारी कोशिश उसके नाकाम हो जाते हैं। उसके फ़ोन में नो सिग्नल आता है, पर वो अपने लैपटॉप से अपनी बीवी को कॉल लगाता है। उससे वो अपनी बीवी को बताता है वो कैसे इस होटल में फंस गया है और उसे जल्दी से जल्दी पुलिस को फ़ोन लगाने को बोलता है। लेकिन उसकी बीवी जो है वो उसके ऊपर यकीन नहीं करती है। कमरे के अंदर काफ़ी सारी अजीबोगरीब चीज़ें होती हैं। कुछ ही देर में कमरे के अंदर बाढ़ भूकंप आने लगता है, जिससे पूरा जो कमरा है वो बह जाता है। उसके बाद जब वो उठता है तो किसी बीच के पास वो उठता है। वो हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। वो अपनी बीवी को सब कुछ बताता है। उसे ये सब एक सपने की तरह लगता है। उसे लगने लगता है कि ये सब जो था वो बस एक सपना था। वो इन सब चीज़ों के बारे में कहानी लिखने का सोचता है। माइक अब जहाँ कहीं भी जाता है उसे जाने पहचाने लोग नज़र आते हैं। वही लोग नज़र आते हैं जो उसे होटल के रूम नंबर 1408 में जाने से पहले नज़र आए थे। वो कोई पोस्ट करने के लिए पोस्ट ऑफिस के पास जाता है, जहाँ लोग अचानक से दीवारें तोड़ने लगते हैं और वो फिर से रूम नंबर 1408 में पहुंच जाता है। अब ये कमरा पूरा जल चुका था और यहाँ पर उसे अपनी बेटी की आत्मा नज़र आती है। वो बहुत गुस्सा हो जाता है। वो बेहोश होता है और फिर उसी रूम में पहुंच जाता है। वो देखता है कि किसी तरीके का कोई काउंटडाउन चल रहा था जो अब बंद हो गया है, और ये जो रूम था अभी किसी नॉर्मल होटल के रूम की तरह नज़र आता है। उसे ऐसा लग रहा है कि रूम में कुछ है जो चाहता है कि वो मर जाए। बार बार रूम में कभी फांसी का फंदा लटक जाता है, तो कभी उसको ऐसा उस रूम में बैठी आत्मा है उसको उकसाती है कि वो खुद को मार ले। लेकिन अब
वो इन सब चीज़ों से बहुत ऊब गया है। वो अपने हिसाब से मरना चाहता है। वो दारू की बोतल में एक कपड़ा डालकर बोतल में आग लगाकर कमरे में फोड़ देता है, जिससे कमरे में आग लग जाती है। वो कमरे को जला देता है और साथ ही साथ खुद भी मर जाता है। लास्ट में यह देखने को मिलता है कि उसकी अंतिम संस्कार के टाइम वो होटल का जो मैनेजर है वो वहाँ आता है और वो बताता है कि माइक का मरना ज़ाया नहीं गया है। माइक जिस कमरे में जलकर मरा है वो रूम जो जल गया था अब कभी खुलेगा नहीं। वो कुछ सामान है माइक के जो लौटाने आया है, पर लिली उसे लेती नहीं है। होटल का मैनेजर अपने कार में जाके बैठ जाता है। वो वहीं बैठे बैठे उसका वो बक्सा खोलता है जिसमें कुछ माइक के सामान थे। वो उस टेप रिकॉर्डर को ऑन करता है जो माइक रिकॉर्ड किया करता था। उस रिकॉर्डर के अंदर काफ़ी सारी आवाज़ें होती है, माइक की भी होती है और साथ ही साथ केटी की भी होती है जो माइक की बेटी थी। होटल का मैनेजर ये सब सुन के चौंक जाता है। होटल के मैनेजर को पीछे वाली सीट में माइक की आत्मा नजर आती है और कुछ ही दूरी पर एक आदमी नजर आता है जो एक छोटी बच्ची के साथ कहीं जा रहा है और साथ ही साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताना और नए हो तो ज़रूर जुड़ना।